तो स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। जैसा कि आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम हेतु ये विज्ञप्ति आई है, जो आज 7 मार्च 2026 में आई। इसमें आपको PDF में पूरा दिखाया गया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन सी फोटोकॉपियाँ लेके जानी है, कितने कितने सेट लेके जाने हैं, क्या क्या लेके जाना है, आपका DV कब होगा। तो ये सभी प्रोसेस इस PDF में लिखा है। मैं आपको इस PDF के अलावा बहुत ही हेल्पफुल जानकारी दूंगा, जिसमें आपको कोई भी DV में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले तो आप इस PDF को देख लीजिए, ये बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इस PDF में मैं नहीं बढ़ाते हुए एक अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरा बताऊंगा कि कौन सी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अपना रोल नंबर, तिथि और अपना DV का समय कहाँ जांचना है आपको, यह है ना, ये बोर्ड शिक्षा विभाग की इस साइट पे या कर्मचारी चयन बोर्ड की इस साइट पे आपको मिल जाएगा। यह अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। आज शाम को इसकी PDF आ जाएगी कि किस बच्चे का DV कहाँ होगा और किस तारीख को होगा कि, ठीक है ना, वो सभी आपको PDF मिल जाएगी। अभी अपन क्या देखेंगे कि DV में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन से नहीं लेके जाने हैं, विधवा को क्या ले जाना है, सभी मैं बताऊंगा। भूतपूर्व सैनिक को क्या लेके जाना है, नॉर्मल बच्चे को क्या ले जाना, जाति प्रमाण पत्र कैसा लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो अपने जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल्स, उन सभी की आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। 10वीं 12वीं आधार कार्ड, जो आपने फॉर्म भरा है, चरित्र प्रमाण पत्र, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, विवाह का प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खेल प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं, उन सभी को आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। फिर उन सभी ओरिजिनल की आपको 2 फोटोकॉपी लेके जाने पड़ेगी, 2-2 फोटोकॉपी सेट लेके जाने पड़ेंगे। उन सभी फोटोकॉपी पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है ना, सभी फोटोकॉपी के नीचे है ना, कॉर्नर में आपको हस्ताक्षर करने होंगे। उसी को बोलते हैं स्व प्रमाणित। ठीक है। अब कुछ 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 बच्चे हैं जो स्कूटनी फॉर्म जिसने नहीं भरा है या किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, तो उनको क्या करना होगा। तो जिनने भर दिया है उनको तो क्या करना है, जो आपने फॉर्म फिल किया है ना, वो बोर्ड से फॉर्म की 2 फोटोकॉपी आपको डाउनलोड करनी है और 2 प्रिंट करवा के आपको लेके जानी है साथ में। और जिनने नहीं भरा है ना, उनको क्या करना है, चयन बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, उसे पूरा भरें, फिर 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर साथ में लेके जाएं और फॉर्म न भरने का ठोस कारण लिखित में अब आपको प्रस्तुत करना होगा। फिर आप DV के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको बाहर कर दिया गया, आपको एक बार फिर से चांस मिलेगा। पहचान के लिए आपको बुनियादी दस्तावेज ये इस बार पहली बार ही लेके जाने को बोला है। आपको आधार कार्ड साथ लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड कहाँ से मिलेगा, आधार कार्ड गूगल से लिखना आप आधार डाउनलोड, वहाँ से अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, जिसमें आपका QR कोड होना चाहिए और वो नॉर्मली सभी में होता है। उसकी आपको 2 फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। ठीक है ना, और अपने खुद की 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है। अब कुछ बच्चों का सवाल है, सर मैंने फॉर्म में फ़ोटो अलग लगाई, स्कूटनी फॉर्म में फिल किया तब अवल अलग लगाई, अभी मेरे पास वो फ़ोटो नहीं है तो मैं क्या करूं। तो बच्चों टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो अभी आपके पास नवीनतम फ़ोटो नहीं है तो आज ही अपनी फ़ोटो खिंचवा ले और वो साथ में लेके जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ोटो पहचान पत्र आपको साथ में लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड जिसमें अपनी फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक। शैक्षणिक योग्यता और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10वीं की अंक तालिका साथ में लेके जानी पड़ेगी, जिसमें आपकी जन्म तिथि सत्यापन है तो 10वीं की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। मूल निवास का प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। TSP क्षेत्र के निवासियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना। जाति प्रमाण पत्र कैसा लेके जाना, नया या पुराना। तो प्रमाण पत्र की तिथि का नियम क्या है, परिपत्र 20/1/2022 के अनुसार आरक्षण का लाभ SC ST OBC EWS MBC के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। अगर आपको SC ST OBC या MBC के आरक्षण का लाभ लेना है तो आपका जाति प्रमाण पत्र है ना, जो 4th ग्रेड का आपने आवेदन भरा था उससे पहले का होना चाहिए। MBC और सहरिया जनजाति सहित उनके लिए भी यह नियम है। यदि प्रमाण पत्र अंतिम तिथि के बाद का है तो क्या होगा, अभ्यर्थी को निर्धारित रूप से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें फिर आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब कुछ विशेष श्रेणियां हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा, उनके लिए क्या नियम है। अगर विधवा को अपना पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट होना चाहिए, विवाह का साक्ष्य होना चाहिए
जिसमें विवाह प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, आधार या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। पुनर्विवाह किया या नहीं किया इसका स्व हस्ताक्षरित फोटो घोषणा पत्र लेके जाना है। डीवी और डीवी महिला को सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री तलाक का आदेश लेके जाना है। पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी लेके जानी है और पुनर्विवाह किया या नहीं किया है इसका स्व हस्ताक्षरित फोटो युक्त घोषणा पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। विशेष श्रेणी दिव्यांग खिलाड़ी और सेवारत के लिए क्या नियम है? पीडब्ल्यूडी के लिए मेडिकल द्वारा जारी 40% का प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी के को क्या लेकर जाना? खेल प्रमाण पत्र, वो भी आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का ही माना जाएगा, उसके बाद वाला नहीं मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए सेवानिवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी या एनओसी और स्वत घोषणा पत्र लेके जाना। सेवारत कर्मचारी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एनओसी आपको प्रस्तुत करनी होगी। चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, राजपत्रित अधिकारियों से जो आपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाए थे, जो आपने स्कूटनी फॉर्म ऑनलाइन में भरे थे, वो 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र वो लेके जाने साथ में। दोनों मूल प्रति प्रथम सेट के साथ लगाए और फोटोकॉपी दूसरे सेट के साथ। आपने ओरिजिनल के साथ में इसको ओरिजिनल लगाना है प्रथम सेट के साथ और दूसरे के साथ में इनकी फोटोकॉपी लगवानी है, ठीक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था से जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र है आपका वो भी लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। शपथ पत्र और अन्य कानूनी घोषणाएं, दस्तावेज सत्यता का शपथ पत्र, दस्तावेज स्वयं द्वारा जांचे गए हो और फर्जी पाए जाने पर कार्यवाही के संबंध में उसकी आपको एक बनाना पड़ेगा शपथ पत्र, जिसको आपको ओरिजिनल को मूल शपथ पत्र के साथ में और उसकी फोटोकॉपी दूसरे सेट में लगानी पड़ेगी। अगर किसी विद्यार्थी का नाम या वर्तनी में अंतर है तो उसको एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। यदि प्रमाण पत्रों में नाम, स्पेलिंग या स्पेस में कोई अंतर है तो शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। विवाह प्रमाण पत्र क्या? यदि विवाहित हैं, विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति आपको ले जानी पड़ेगी। ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाना आपको, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। सत्यापन के दिन लाइव हस्तलिखित और मिलान टेस्ट, लाइव टेस्ट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार आपको हिंदी और अंग्रेजी में एक पैराग्राफ स्वयं लिखना होगा। आपको वहाँ पर एक बोर्ड की वेबसाइट पे एक PDF डाउन है जो आपको डाउनलोड करनी है, उसका आपको प्रिंट साथ में लेके जाना पड़ेगा। फिर आपको वहीं पर आपको हिंदी और अंग्रेजी में उनके सामने पैराग्राफ लिखना होगा। मूल दस्तावेज विस्तृत आवेदन में अपलोड किया गया आपका मूल हस्तलिखित प्रपत्र आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल अपलोड पैराग्राफ वो भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। मिलान आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो और वर्तमान स्वरूप का मिलान किया जाएगा। आपने जो पहले अपलोड किया था हस्तलिखित द्वारा और बाद वाला जो आप लिखेंगे ये दोनों की वहाँ पर मिलान किया जाएगा, ठीक है। हस्ताक्षर आवेदन में किसी किए गए हस्ताक्षर और लाइव हस्ताक्षर समान होने चाहिए, ठीक है, वो सब मैच करेंगे आपके। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। अभ्यर्थी को निर्धारित दिनांक जो बोर्ड आज शाम को बताएगा एवं समयावधि से व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होना है। अनुपस्थित रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो दोस्तों बिना किसी टेंशन के आपको जाना है। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उनकी 2 फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जानी है। 2 अपने खुद के पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लेके जाने हैं। एक वो क्या बोलते हैं ई आधार लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। जिसमें स्पेलिंग गलत है उसको सब एफिडेविट बना ले, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।